बहुत धमाकेदार प्रश्न आएंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। चना में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चना में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? 21, 42, 26, 10 से 12%। सिंपल क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि चना में कितने परसेंट प्रोटीन है? 21%। अगर हम पूछे कि किस फल में 21% प्रोटीन पाई जाती है, जो कि फलों में सर्वाधिक है, तो क्या रहता है उत्तर? काजू। जो काजू है इसमें भी 21% प्रोटीन पाई जाती है, जो कि फल के केस में सबसे ज्यादा है। और चना में 21% प्रोटीन है। मटर की बात करेगा तो 22% है ना। उर्द की बात करेगा तो 24% है। मसूर की बात करेगा 25% है। 42% किसमें भाई? सोयाबीन में। जो अपना सोयाबीन होता, सोयाबीन जिसको बंडर क्रॉप के नाम से जानते हैं, जो सोयाबीन है 42% यहाँ पे प्रोटीन है। और 20% क्या है भाई? 20% ऑयल होता है, तेल, सोयाबीन में। और 26% अगर प्रोटीन की बात करें किसमें है? मूंगफली में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, रिवीजन क्लास है, लगातार आप जुड़े रहिएगा। और 10 से 12% अगर प्रोटीन की बात करें तो मैक्सिमम बात करें ये खाद्यान्न फसलों में इतनी होती है। किसमें? जो सीरियल क्रॉप्स होती है, खाद्यान्न फसलें, उसमें 10 से 12% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। ध्यान रहे, 10 से 12% एक एवरेज तौर पर प्रोटीन पाई जाती है। और जो खाद्यान्न फसलें होती हैं 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करी जाए तो इतने तापमान पर अगर स्टोर किया जाता है तो कीड़े वगैरह यहाँ पे नहीं लगते हैं। समझ पाए कि नहीं? जो खाद्यान्न फसलें हैं अगर उनको 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अगर भंडारित किया जाता है तो जो भंडारित कीट होते हैं वो प्रकोप नहीं कर पाते हैं, सेफ स्टोरेज माना जाएगा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और खाद्यान्न में इतनी ही प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा ठीक, ठीक है डियर स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे ज्यादा किस फल में पाया जाता है? बताओ भाई। बॉर्बडा, चेरी है, आंवला, अमरूद, नींबू? फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिएगा और शेयर जरूर करें। आज की क्लास का टारगेट है कम से कम 50+ बच्चे मिनिमम यार, जब कुछ नहीं। ऐसी क्लास आपको खतरनाक मिलने वाली है। अभी तो हम लोग हीट पकड़ रहे हैं एक तरीके से, जैसे ये वार्म अप हो जाएगा शरीर फिर खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे। और ये सब निर्भर करेगा जब तुम विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा क्लास में लेकर आओगे। कम विद्यार्थी आते हैं तो ऊर्जा कम हो जाती है, पढ़ाने में बहुत मेहनत से क्लास तैयार की गई है आपके यूपी कैडेट एग्जाम को ध्यान में रख करके। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना। बिल्कुल। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस फल में होता है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने करेक्ट उत्तर दे दिया, बारबेडास चेरी। बिल्कुल। अगर बारबेडास चेरी के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो क्या होता है? मालपीगिया पुनिसिफोलिया। थोड़ा टिपिकल लेवल है, मालपीगिया पुनिसिफोलिया। ये जो होता है साइंटिफिक नेम है किसका? बारबेडास चेरी का। और फैमिली की बात करेंगे तो मालपीगिएसी। फैमिली क्या होगी? मालपीगिएसी। तो आप लोग फैमिली भी याद कर लो और वैज्ञानिक नाम भी याद कर लो। और जो दूसरा स्थान आएगा विटामिन सी के संदर्भ में, 639 mg प्रति 100 ग्राम। अगर कोई भी पर्सन 100 ग्राम आंवला खाता है तो उसको 639 मिलीग्राम जो है विटामिन सी प्राप्त हो जाएगी। और यहां पर अगर रेंज की बात करेंगे तो 2000 से 4000 mg प्रति 100 ग्राम। तो देख सकते हो बारबेडास चेरी में कितनी मात्रा ज्यादा है। अमरूद की बात करेंगे तो 212 mg के पास आ जाएगा, है ना। और नींबू की बात करेंगे तो 100-125 के आसपास बातें आ जाएंगी। तो ध्यान रहिए, घटता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है विटामिन सी के केस में। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेडास चेरी में, इसके बाद आंवला में, फिर अमरूद में और फिर नींबू में। तो ये घटता हुआ क्रम है, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी लोग जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो दांत व मसूड़े प्रभावित होंगे भाई, है ना। और कमी से जो बीमारी है वो स्कर्वी बीमारी होती है, जैसा कि एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी सबसे पहले जो नाव चलाते थे व्यक्ति, नाव, उनमें देखा गया था।
तो इसी कारण इस बीमारी को जो है नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। जो स्कर्वी बीमारी है, जो स्कर्वी बीमारी है, स्कर्वी, इसको नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं, नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार कमेंट कर देगा, तो हम जरूर उत्तर देंगे। ठीक है भाई। गाय के मांस को क्या कहते हैं? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ, बुफैन, मटन या फिर चिकन। क्या भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार आप सभी लोग, क्या बात है। कई सारे विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल सभी लोग बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लें और साथ ही साथ सेशन को देखो शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हो कि कल भी आपको मैराथन क्लास मिले, एक नहीं 2 मैराथन क्लास मिले, तो आज आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा और कई सारे नए विद्यार्थियों को जोड़ना पड़ेगा। और जो भी नए विद्यार्थी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू क्लास को। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमित सर ने कई बार इसके बारे में बताया, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ कि किन फसल से संबंधित। पहला क्वेश्चन यही है कि किन फसल से संबंधित है। मतलब एक बार देश में जब भुखमरी हो रही थी, उस समय क्या था कि खाद्यान्न उत्पादन की कमी हो रही थी, खाद्यान्न के अभाव में कई सारे व्यक्ति मर भी रहे थे भूख। उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने इतना बढ़िया योगदान किया कि अपने देश में हरित क्रांति को लेकर आए। मतलब अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का विकास हुआ और जिनकी खेती जब इंडिया में की गई तो बम्पर यील्ड हुई और जितने भी लोग यहाँ पे भूख के अभाव में मर रहे थे उनको समय पर और उचित मात्रा में खाना और सब कुछ व्यवस्था वहां पे की गई। तो कुल मिला के हरित क्रांति के पॉइंट देख लो परीक्षा में कौन कौन से आते हैं। पहला प्रश्न यही आता है कि कब आई थी, तो सभी लोग जानते ही होंगे 1966-67 के आसपास आई थी। फिर 3 प्रश्न ये आते हैं कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। शब्द किसने दिया, सभी लोग जानते हैं, विलियम गॉड। रिपीट क्वेश्चन है, विलियम गॉड। और हरित क्रांति के फादर पूछ लिए जाते हैं, तो सभी लोग जानते हैं भाई, अगर विश्व स्तर पर बात करेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर विश्व स्तर पर बात करेगा कि विश्व स्तर में हरित क्रांति के पिता कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में अगर बात की जाए तो कौन है भाई, एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के समय जो है कौन कौन सी प्रजातियां आई थी। ठीक है भाई, तो कल्याण सोना हो गया, सोनारा 63 हो गई, सोनारा 64 हो गई, लरमा रोजो हो गई, सोनालिका हो गई। ये सारी की सारी प्रजातियां जो है हरित क्रांति के समय इंडिया में आई थी। कब आई थी भाई, 1966-67 में। अब हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों में सबसे ज्यादा पड़ा था। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप सभी जुड़ते रहिए कंटिन्यू क्लास में। तो गेहूं व धान, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब गेहूं और धान, इन 2 फसलों पर जो है हरित क्रांति का विशेष जो है प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, है ना, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। भाई देखो, डरने से कुछ नहीं।